राम नाम ऐसी औषधि है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्व ताप समनई को भेषजम। दुनिया भर के जितने भी संताप में उससे पैदा होने वाला जो ताप है उसको समन करने वाला है। अस कह लगे जपन हरि नामा, और सती गई जहां प्रभु सुखधाम। सती जी वहां गई जहां सुखधाम थे, लेकिन लेकर के वहां से ये लौटी दुख। सुखधाम के पास से तो सुख लेके आना चाहिए। सती जी ने चिंतन किया हमें कैसी परीक्षा लेनी चाहिए। उनके मन में आया कि साधारण से ये मनुष्य दिख रहे हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। यदि मैं इनकी पत्नी बनकर के इनके सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं तो ये अपनी पत्नी समझ करके मुझे आलिंगन करने के लिए जो ही दौड़ेंगे, उसी समय मैं इन्हें श्राप दे करके पत्थर का बना दूंगी। और इस प्रकार से जो महर्षि गौतम ने एक नारी को एक पत्थर का बनाया था उसका बदला भी हो जाएगा। और फिर भगवान शंकर जी को बताऊंगी कि जो तुम्हारे सच्चिदानंद थे ना, वो पत्थर बनकर के पड़े हुए, जरूर चल करके देख लो। बहुविधि हृदय विचार करे धर सीता कर रूप। अत्यंत चिंतन करने के साथ में भगवती सीता जी का उन्होंने रूप धारण कर लिया। तुम रूप तो किसी का भी धारण कर सकते हो, लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिखा है, वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचन ही, वचनों में ही माधुर्यता नहीं होनी चाहिए, चरित्रों में भी माधुर्यता होनी चाहिए। तुम स्वरूप तो किसी का धारण कर सकते हो, लेकिन उसका स्वरूप का जो चिंतन है, जो आचरण है, वो भी अनावश्यक है। सती जी सीता तो बन गई, लेकिन सीता का आचरण नहीं आ पाया। आप पूरी रामायण को पढ़ करके देखो, सीता जी कभी राम जी से एक भी कदम आगे चलते ही नहीं है। हमारे परम पूज्य संत डॉक्टर राम कुमार दास वेदांत भूषण जी कहा करते थे, कभी कभी लोग अक्षरीभूत की तरह अक्षर को पकड़ लेते हैं। अब इसको अक्षर की तरह मत पकड़ लेना कि मतलब पति अगर चल रहे हो तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने का मतलब, अगर डिसीजन लेना हो, घर के निर्णय लेना हो, तो पति के निर्णय को पत्नी को महत्व देना चाहिए, उनके निर्णय को अगला स्थान देना चाहिए। चलने पड़ने में मत नाप लेना आप। भगवती सती जी, सीता जी जब राम जी के साथ में चलती, आगे राम जी जा रहे हैं, लखन अपनी पाछे तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सी सोहत कैसे। दोनों के बीच में जानकी जी चल रही हैं, आगे नहीं। उभय बीच सी सोह कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लेकिन सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया तो कहां से प्रकट हुई? पीछे से प्रकट नहीं हुई। आगे हुए चल पंथ तेहि जेहि आवत नरभू, जिसमें सच्चिदानंद राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी, सौमित्र श्री लखनलाल जी सीतान्वेषण करते हुए जिस पथ पर जा रहे थे, सती जी आगे से सीता जी बनकर के प्रकट हुई, हास्य को बिखेरती हुई उनको ऐसे दिखलाई पड़ी मानो कि वो सचमुच की सीता है। अरे राम जी का चिंतन की बात तो छोड़ो, लक्ष्मण जी भी समझ गए कि सीता जी तो हो नहीं सकती। लक्ष्मण जी भी जान गए। लक्ष्मण जी के संदर्भ में हम लोग कई बातें कहते हैं कि वो गर्म थे, क्रोधी थे, लेकिन यहां पर कहते हैं कि अति गंभीरा, कह न सकत कछु अति गंभीरा। बड़े गंभीर थे लक्ष्मण जी, प्रभु स्वभाव प्रभु प्रभाव जानत मत गिरा। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। राम जी को सब कुछ पता लग गया। अब राम जी ने, अब परीक्षा लेने के लिए कोई आता है तो परीक्षा तो कोई बड़ा लेता है ना, तो प्रणम्य होता है। तो राम जी ने पिता समेत लीन निज नामु, कीन दूर ते दंड प्रणाम। दूर से ही प्रभु श्री रामभद्र जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे माते, आप कैसी पधारी यहां पर। मां कहकर के उनको प्रणाम किया। वो सोच रहे थे पत्नी समझ करके दौड़ेंगे, लेकिन भगवान श्री राम जी ने मां कहकर के प्रणाम किया। और सती जी जान गई कि मैंने बहुत भयानक भूल कर डाली है। राम जी ने उनको एक वार्निंग और दे दी। राम जी ने पूछा कि विपिन अकेली फिरो के ही हेतु, कहिऊ बहोर कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु।
कहूँ बहोर कहाँ वृषकेतु। हे मां, वृषकेतु, शंकर जी का नाम लिया वृषकेतु। वृषकेतु का मतलब क्या हुआ? भगवान शंकर जी की जो ध्वजा है ना, उस पर चिन्ह किसका है? वृषभ का। वृषभ मानी धर्म। जिनके जीवन की धर्म की ध्वजा है, उसकी पत्नी अधर्म के मार्ग पर क्यों चल पड़ी? कहूँ बहोर कहाँ वृषकेतु, ये धर्मध्वजी भगवान आशुतोष कहाँ हैं? हे भगवती, ये वो जंगल है, अरण्य का जंगल। इस दंडकारण्य में जो पत्नी अपने पति के ऊपर संदेह करके उससे विलग हो जाती है, फिर वो दोबारा मिलती नहीं है। इसी जंगल में मेरी सीता ने मुझ पर अविश्वास किया, मैं उसे तलाशता फिर रहा हूं, वो मुझे नहीं मिल रही है, और वो ही तुमने भूल कर दी है। अब लगता है कि शिव अब तुमको मिलेंगे नहीं। ऐसे तो मिल गए, लेकिन बाद में सती जी को उस रूप में नहीं मिले जो प्रेम, जो भाव था, भाव उनका बदल गया। सती जी तड़फड़ा उठी, लौटी, बहुत गंभीर हो गई, दुखी हो गई, थरथरा करके आंसू गिर पड़े। राम जी जान गए कि सती जी बड़ी दुखी हो गई। तो जाना राम सती दुखी पावा, जाना राम सती दुखी पावा, प्रभाव कछु प्रगटे जनावा, निजे प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। सती दिखे कौतुक मग जाता, सती दिखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फेरे चेतवा पाछे प्रभु देखा, फेरे चेतवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु शिय सुंदर वेशा, सहित बंधु शिय सुंदर वेशा। जहाँ चेत वही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चेत वही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सुर मुनि सिद्ध प्रवीणा, से वही सुर मुनि सिद्ध प्रवीणा। रघुपति बहु तेरे, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित लभे से घने, सीता सहित लभे से घने। अब सती जी ने जिधर भी नजर डाली, बस राम ही राम नजर आने लगे। जिन राम जी को उन्हें अभी पीछे से आते हुए देखा था, जिन्हें देखकर उन्हें संदेह हुआ था, हे राम, सती जी ने जब उनको एक तरफ देखा तो मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी तो उनके साथ में है। राम जी से हास्य वंदन करते हुए मुस्कुराती हुई चली जा रही है। सती जी घबरा गई कि ये तो जगत चलनी है, मैंने क्या कर डाला। एक पल में पीछे मुड़ी, पीछे मुड़ करके देखा प्रभु पीछे भी आ रहे हैं। सती जी घबरा गई। अब फिर सती जी ने जिधर देखा उधर ही प्रभु श्री राम जी सीता सहित न बेस घने, जहां चित में तहां प्रभु आसीना। सर्वत्र उनके आराध्य, उनके पतिदेव के आराध्य बैठे हुए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उनकी वंदना कर रहे थे।
सती जी सोचने लगी, ये मेरे इष्ट देव है, पति के इष्ट देव मेरे भी तो इष्ट देव हुए ना, इस सौभाग्य से मैं वंचित क्यों हुई? मुझे तो उनका वंदन करना चाहिए था, मुझे तो उनके चरणों में झुक जाना चाहिए था। अब मैं अपने पति को क्या उत्तर जाकर के दूंगी? एक विशालतम रोशनी, विराट ब्रह्म का दर्शन, सहस्त्र शिरखा पुरखा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्र पाद, हजारों भुजाओं, हजारों हस्तारविंद, हजारों पादारविंद, और जितने भी देवता हैं देखे शिव विधि विष्णु अनेका, एक नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, भगवान का वंदन कर रहे हैं। उपजय जासु अंशते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ऐसे ब्रह्म है राम जी। सती जी को एक मौका दिखा, थोड़ी चतुराई सूझी, दक्ष की पुत्री थी ना, सोचा मौका अच्छा है। इस समय सभी देवता लोग राम जी की प्रार्थना में खड़े हुए हैं, मेरे जो पति होंगे वो अकेले खड़े होंगे, मैं चुपके से पीछे जाकर के खड़ी हो जाती हूँ, तो शंकर जी की जवाब प्रश्न और जवाब से बच जाऊंगी, यहीं पर जाकर के मैं खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन सती जी ने क्या देखा? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब देखा उनमें से कौन से शंकर जी ऐसे हैं जो अकेले हैं, तो सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, और जही जही बेश आजाद सुर, तेही तेही तन अनुरूप। एक भी शंकर जी अकेले थे ही नहीं। सती जी समझ गई कि अब इस सभा में शिव के पास में मेरा कोई स्थान नहीं है। सती जी घबरा करके भूमि पर बैठ गई, मस्तक रख लिया, बहर बुलोकु नैन उघारी, आंख खोल करके देखा, कहूं कथन देखता दक्ष कुमारी। अत्यंत प्रकंपित और व्यथित होकर के अपने पतिदेव के पास चली। भगवान शिव उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।